वो जो ग्लोबल एक्शन हुआ उसी पर कर देते हैं, क्योंकि इतने सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं। तेल ऊपर आ गया आपका, बट सामने डॉलर फिसल चुका है। डाउ 700 अंक ऊपर गया इंट्राडे में, एक बार तो लग रहा था कि 35,000 के ऊपर भी जा सकता है, बट बढ़िया एक्शन रहा। हुआ क्या है, ये 700 अंक ऊपर क्यों गया और उसके बाद वहां से 600 अंक गिरकर क्यों बंद हुआ? तो पहले इसके लिए वजह समझ लें जी। कि जाने की वजह और नीचे आने की वजह दोनों समझ लें। सबसे पहले कल अमेरिका में जो देर रात महंगाई के आंकड़े आए उम्मीद से काफी बेहतर रहे। 7.3% की उम्मीद थी, महीने दर महीने कम होना था, लेकिन आया 7.1% का आंकड़ा, यानी कि महंगाई ज्यादा तेजी से घटी है। बस इसी से जोश आया, और जोश दो जगह आया, न सिर्फ डाउ में बल्कि बॉन्ड मार्केट में। बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड यील्ड्स 10 बेसिस पॉइंट 11 बेसिस पॉइंट घटी, 3.5% के आसपास आ गई। डॉलर इंडेक्स तेजी से घटकर 103 के नजदीक आया, अब 104 105 के आसपास है। और डाउ ने जो छलांग लगाई लगभग 900 पॉइंट ऊपर, तो 925 पॉइंट तो मैंने ऊपर देखा था दीप। और उसके बाद लोगों को लगा कि ऑल इज वेल, अब सब कुछ ठीक है, महंगाई कंट्रोल में आ रही है। और ये जो एकदम क्रेजीनेस, पागलपन, एकदम जो मजबूती से उछाल जो दिखाई, उसके बाद लोगों को याद आया आज रात को फेड की बैठक भी, आई मीन उनके लिए कल फेड की बैठक भी तो है। और भले ये नंबर से 0.5% तो बढ़ाएगा, तो उसके बाद थोड़ी सी वो कहना चाहिए कि थम गए बाजार। हाँ, मतलब सेंस में वापस आए, होश में। और होश में आने पता चला कि 900 पॉइंट ऊपर है, लेट्स सेल इट, थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जाए, बड़ा गैप मिल रहा है, और फिर देखते हैं फेड क्या कहता है, क्या करता है। सो आई थिंक दोनों तरह के मूव सही है। बढ़ने वाला भी गलत नहीं था, क्योंकि शॉर्ट्स काफी थे सिस्टम में, और पिछले कुछ दिनों से डाउ गिरा हुआ भी था। इस बड़ी इवेंट के पहले आप देखिए, सिर्फ एक परसों का छोड़ दीजिए, बाकी 3-4 दिन से तो डाउ रोज 300 पॉइंट घट भी रहा था, करेक्ट। तो उस हिसाब से बढ़ना एक, और हमारा जो टारगेट था दीप 34,587 जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके थोड़ा ऊपर निकला, लेकिन फाइनली डाउ उसके नीचे आकर बंद हुआ। सो आई थिंक अभी भी एक तरफ जहां कंफर्ट कॉन्फिडेंस है कि अब महंगाई का पीक हो चुका है, अब शायद बॉन्ड यील्ड्स के हमने पीक देख लिए, डॉलर इंडेक्स के पीक देख लिए, लेकिन अभी भी हम खतरे से बाहर हैं ऐसा नहीं है। 0.5% तो और बढ़नी है, उसके बाद देखते क्या कुछ होता है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि 0.5% की बढ़ोतरी आज जो होनी है वो फाइनल है, राइट। और इस वजह से अमेरिकी बाजार वापस थोड़े से नीचे आए। सो आई थिंक ठीक है, कभी कभी क्रेजीनेस होती है, इस तरह का होता है, यही मार्केट की खूबसूरती और खासियत है कि आप सोचते उससे ज्यादा बढ़ जाता है, आपसे सोचते उससे ज्यादा घट जाता है, और आप सोचते उससे ज्यादा सुस्त रहता है, और आप सोचते हैं उससे ज्यादा कई बार उतार चढ़ाव दिखा देता है। तो कब कौन सा एक्शन बाजार दिखाएगा, ये बाजार डिसाइड करता है, आप और हम नहीं कर सकते। लेकिन वही है कि कभी कभी अति उत्साहित होने में नुकसान हो। मैं भी हो गया था कल, मैं भी डाउ के 1000 पॉइंट देखा तो मैंने भी ट्वीट किया था, मैंने कहा वाह ये तो बढ़िया है। फिर मैंने कहा ट्वीट तो डिलीट नहीं करूंगा, उस समय तो मजा आया था। तो ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो चलता है। मतलब वैसे ही कि ओवरऑल अमेरिकी बाजारों के लिए जो डायरेक्शन है वो अच्छे हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज और दीप कहना चाहता हूं, जो थोड़ी सी अलग हटकर, जो थोड़ा सावधानी रखने वाली बात है। एक तरफा गिरावट आपकी कच्चे तेल में हुई है, $75 $73 तक आया, तो अब 80-85 के रेंज में वापस आकर स्टेबल हो तो कोई बड़ी बात नहीं, एक रिबाउंड आ सकता है। एक तरफा गिरावट आपकी बॉन्ड यील्ड्स में हुई, ठीक है, वापस बॉन्ड यील्ड आपके 3.5% से 4% की तरफ धीमे धीमे वापस बढ़ जाए, 3.8% के आसपास आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। एक तरफा आपका डॉलर इंडेक्स 103 104 तक आया है, वापस 108 110 तक डॉलर इंडेक्स आ जाए, एक रिबाउंड देने के लिए तो बड़ी बात नहीं। कभी भी मार्केट एक तरफा चाल तेजी या मंदी की तरफ लगातार नहीं करता, तो वापस रिबाउंड आते। तो इस वक्त है ये कुछ चीजें, जो डॉलर इंडेक्स की कमजोरी, कच्चा तेल और साथ ही बॉन्ड यील्ड्स ओवरसोल्ड है। इक्विटी कभी ओवरसोल्ड होती, कभी ये भी ओवरसोल्ड है, तो एक बाउंस बनता, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपको उस बाउंस के हिसाब से सावधानी रखनी है। और ये सावधानी कब रखनी है उसका टाइमिंग भी बता दूं, आज नहीं। अच्छा, ये सावधानी आज हम फेड को देखेंगे, सुनेंगे और उसके बाद रखेंगे। गॉट इट। तो फेड का एक बार काम हो जाए ना, तो आज फेड 0.5% बढ़ाएगा, सबको पता है, राइट। लेकिन इसके बाद क्या, आगे के लिए क्या डायरेक्शन आता है, वो जैसे क्लैरिटी आ जाए, उसके बाद हम देखेंगे इन चारों एसेट क्लास जो है इनमें कैसे क्या आगे का मूव होगा। सो अब मतलब अगर किसी को बेचना है तो कि भाई मुझे तो नीचे के लेवल पे बेचना है, तो वो अब उनके लिए लेट हो चुका है। इक्विटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चारों एसेट्स की बात कर रहा हूँ, राइट। तो थोड़ा सा अब
आज की फेड की बैठक और निकल जाए, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अदरवाइज ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, ठीक है, नंबर्स अच्छे, इकोनॉमी के नंबर अच्छे हैं जो कॉन्फिडेंस देने वाले। बिल्कुल।